और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले आप सबको नमस्ते। ये प्रोग्राम तालियों से ही सक्सेस होगा। जहाँ जहाँ आपको लगती है कि यहाँ दाद देना चाहिए तो तालियाँ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो मैसेज आपको मिला कि आज एक पेरेंटिंग प्रोग्राम है, माता पिता के ऊपर में बातचीत है, और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के लिए पिछले कई दिनों से मेहनत ली जा रही है। ये कार्यक्रम, इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित ही क्यों किया जाता है या इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन क्यों करना पड़ता है, तो जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं सुबह इस कार्यक्रम को लेकर कुछ पढ़ाई कर रहा था, कुछ अभ्यास कर रहा था, तो ओशो ने कहा है कि माता पिता का आदर करो। ये जो वर्ड है, ये प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि माता पिता का आदर करो, वो तो ऑलरेडी पूजनीय है। जहां भगवान अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते, उस जगह पर ऐसा कहा गया है कि भगवान ने ही माता पिता का निर्माण किया है। हम मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता। हम बोलते कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा वो काम कर दे, तो उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं दिखता। लेकिन हमारे पास में भगवान रूपी हमारे माँ बाप जो है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आप उनके सामने अपनी विश रखो कि मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे फलानी चीज चाहिए, तो माँ बाप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर उनके बस में है तो वो तुरंत तथास्तु कर देते हैं। भगवान को भी देने में देर लगती है, भगवान का कुछ प्रोसेस होता है, और वो देता भी है तो दिखता नहीं है, किसी के माध्यम से वो हमारे सामने में आता है कि हम बोलते कि अरे यार देर हुई, दुरुस्त हुई, लेकिन भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। लेकिन पृथ्वी पर माँ बाप ही एक ऐसे है जो हमारी हर विश, हमारी हर इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। तो फिर इस प्रकार का आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि माँ बाप का आदर करो? अरे वो तो पूजनीय ही है, क्योंकि मैं भी एक लड़की, एक लड़के का बाप हूं। तो परिवार में इस प्रकार से नोकझोंक चलती रहती है। एक किस्सा बताता हूं और इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने की कोशिश करता हूं। एक संगीतकार मृदुंग बजा रहा था। मृदुंग यानी एक बड़े प्रकार का, ढोलक से थोड़ा सा बड़ा होता है मृदुंग। तो संगीतकार जब भी मृदुंग बजाता था, तब एक मेमने का बच्चा, एक बकरी का बच्चा, नवजात शिशु, वो दौड़कर उस संगीतकार के सामने वो मृदुंग सुनने के लिए आ जाता था। तो एक बार, 2 बार, ऐसा कई बार हुआ। तो संगीतकार ने उस मेमने के बच्चे से पूछा कि आपको संगीत से ऐसा कैसा लगाव है? मैं जब भी मृदुंग बजाता हूं, जब भी मैं ये संगीत बजाता हूं, तो आप आते हैं और मेरे सामने खड़े रहते हैं और अपने ही ताल में अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। तो मेमने के बच्चे ने जवाब दिया, ये ढोलक में, ये मृदुंग में जो चमड़ा लगा है ना, वो मेरी माँ का है। तो जब आप इसको पीटते हो तो अनायासी मैं दौड़कर इस मृदुंग के सामने आ जाता हूँ, संगीत के सामने आ जाता हूँ, मुझे मेरी माँ की आवाज इसमें दिखाई देती है।
तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने के लिए इस शहर के सुप्रसिद्ध कवि, अखिल भारतीय मंच पर जिनका बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, वो जब बोलते हैं तब शब्द नृत्य करते हैं। मैंने उनको देखा है। मेरा नाम अनिल लोनारे और मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई, मेरे साथी अनिल मालोकार जी यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम को और थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और कुछ क्षण पश्चात हम कार्यक्रम की मुख्य रूप से शुरुआत करेंगे। तो आपके जोरदार तालियों से मैं आवाज देता हूँ मालोकर जी को कि वे आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आत्मा का भोजन खिलाएंगे। हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए उनके श्री मुखारबिंद से निकले हुए एक एक शब्द को ग्रहण करना है। एक 5 से 10 मिनट का समय है। उसके बाद आप लोगों के संग मैं भी उन्हें सुनने जा रहा हूँ। भाई अनिल लोनारे ने गुरु वगैरह कहा, गुरु वगैरह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कवि कहा तो हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। शौकिया मराठी हूँ, हिंदी भाषा से बड़ा लगाव है और आज हिंदी दिवस है। मेरे कई मित्र सामने बैठे हैं। दोस्तों, हिंदी दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं। और व्यासपीठ पर हम सब के गुरुदेव जो यहाँ पर प्रकट होंगे उनका सम्मान तो हम करेंगे ही, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि चांद न होता तो तारे न होते। श्रोता सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसी भी वक्ता के लिए या किसी भी कवि के लिए वो देवता से कम नहीं होती। तो मुझे अनिल के माध्यम से भानुशे सर, बाकी सभी जो लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उनका सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और उन तमाम लोगों की ओर से, जितने भी वॉलेंटियर हैं, उनकी ओर से आप सब लोगों का सम्मान मैं अग्रिम कर देना चाहता हूं। वो ये है इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कि चांद न होता तो तारे न होते, अगर आप न होते तो भाविन सर न होते। और सत्कार के लिए ये पंक्तियों का उपयोग करता हूँ कि कुछ लोग आँखों में आस लिए बैठे हैं, कुछ लोग आँखों में आस लिए बैठे हैं, कुछ लोग होठों पे प्यास लिए बैठे हैं। और हमें उस नीलगगन से क्या लेना देना, हमारे चांद सितारे तो हमारे पास बैठे हैं, हमारे चांद सितारे तो हमारे पास बैठे। प्रिय मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, टेप से नाप भी सकते हैं। मेरी ऊंचाई बहुत कम है, लेकिन जब भाविन सर, भानुशे सर और ऐसे आप बस में जा रहा था, आपको पता होगा अमरावती रोड के बाद में कुंडली लगता है, तलेगांव लगता है। कुंडली जैसी आए तो मुझे इच्छा हुई, मैंने पत्नी से कहा कि मूंगफली दिला दो, तो वो बोली सर्दी हो जाएगी। फिर आगे तलेगांव आया तो मैंने मूंगफली लगी तो अच्छा लगा कि भाई मूंगफली दिला देगी। तो मैंने कहा पत्नी महोदया मुझे मूंगफली दिला दो, तो बोलने लगी कि जुकाम हो जाएगा। तभी पीछे बैठा हुआ बस के सहयात्री बोला, अरे बहन जी, बच्चा कब से जिद कर रहा है, लेकर देते क्यों नहीं? हाँ, ताली जरा ढंग की बजाइएगा, तब भी और अब भी। भानुशे सर थे, अच्छे स्पीकर, मोटिवेटर, मल्टी लेवल कंपनी के बहुत बड़े बेताज बादशाह अनिल लोनारे साथ में थे। हम लोग तीनों बारी बारी से कविता पढ़ने वाले थे। अनिल भाई ने बड़ी शानदार कविता पढ़ी तो एक भी ताली की आवाज़ नहीं आई। एक संकेत दे रहा हूँ इस पंक्तियों के माध्यम से। भानुशे सर हमारे आए, उन्होंने बढ़िया धुआंधार भाषण दिया तो एक भी ताली की आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने एक पंक्ति के हिसाब तो दूर कोने में बैठे श्रोता की ताली की आवाज़ आई। मुझे घमंड आ गया। मैं मंच और माइक छोड़कर उस श्रोता के पास दौड़ता हुआ गया। मैंने कहा, भाई साहब, आपको मेरी कविता इतनी अच्छी लगी कि आपने ताली बजाई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ये कहा, ताली? अरे मैं तो तम्बाकू घोट रहा था, धूल साफ कर रहा था। मैंने कहा, दिमाग की कब साफ करोगे? तो मैंने कहा, मेरे दोस्त को पूछना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप बहुत प्यारे प्यारे ढंग से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आज मैं वो बात करना चाहता हूँ कि सर आने के बाद हमको सबको उनको सुनना है, लेकिन ऐसे जीवन के संजोग कुछ कम आते हैं साहब, जब हमें ये लगता है कि आपकी ओर से मैं भाविन सर के लिए चंद पंक्तियाँ अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक प्रतिनिधि जो है, जो दर्शक है, श्रोता है, वो यहाँ पर अगर आया है तो एक आशा लेकर आया है कि मुझे ये मेरे जीवन में निराशा नाम की चीज़ नहीं होना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उसका सानिध्य पाने के लिए जो भी लोग आपको लेकर यहाँ पर आए, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और
भाविन सर के लिए ये 4 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहता हूँ। आप लोगों के तालियों का प्रतिसाद कविता पंक्तियों के बाद में भाविन सर के लिए कि कल रात ख्वाब में प्रभु राम से मुलाकात हुई। कल रात ख्वाब में प्रभु राम से मुलाकात हुई, थोड़ी सही पर बात हुई। हमने पूछा भाविन सर ये शख्स कैसे है? प्रभु राम बोले संबंध बनाए रखना, ये बिल्कुल मेरे जैसे है, ये बिल्कुल मेरे जैसे है, ये बिल्कुल मेरे जैसे है। सदी में कभी कभी इस प्रकार के अवसर हमारे जीवन में आते हैं। कोई एक शब्द, कोई एक वक्ता, एक प्रबोधनकार हमें ऐसी राह दिखाता है कि हमारा जीवन मंगल हो जाता है साहब। और किसी कवि ने तो कई बार जीवन में ऐसे अलग अलग प्रसंग आते हैं। मैं थोड़ी 1-2 बातें आपसे हंसने वाली कहने के बाद उस गंभीरता पे आता हूँ जो आज थीम है कि आइए धन्यवाद करें माता पिता का। उसके पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पति पत्नी का। एक छोटी सी आपके अधरों पर मुस्कान खिलाने के लिए वो बात कह देता हूँ। दरअसल मैंने अनेक पुरुष मित्रों को देखा है और रात के 9-10 बजे के बाद वाली, यार वो क्या बोलता है कि 25 साल शादी को होने के बाद, वो जब 25 साल पहले वो पूना वाला रिश्ता छूट गया था ना, यार बहुत पछताता हूँ, जरा सी गलती हो गई। यानी 25 साल के बाद जिस पत्नी के साथ रह रहा है, फिर भी दोस्त को ये कह रहा है कि वो 25 साल वाली पूना वाला रिश्ता नहीं टूटना था। मैंने पुरुष मानसिकता पर एक बात कहने का प्रयास किया। पुरुषों को अच्छा लगेगा लेकिन महिलाओं को भी अच्छा लगेगा, कम से कम राज तो पता चला। तो आइए 2 प्रतीकों के माध्यम से एक छोटी सी बात कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी नहीं है, ना हमारे सारे वॉलेंटियर्स या हम लोग कोई भी इस कविता के पात्र नहीं है। ये आसाम वगैरह साइड की बात है और वहाँ की ये बात मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर वो शख्स नहीं है। फिर माँ की बात करेंगे, उसके बाद विराम करेंगे। शेरनी सी खूंखार पत्नी, समझ गए? नहीं है यहाँ पे कोई। शेरनी सी खूंखार पत्नी गाय छाप पति से बोली। शेरनी सी खूंखार पत्नी गाय छाप पति से बोली, सुनो मेरे हमनवा मेरे हमजोली, लोग कहते हैं हम दोनों की अच्छी साठगांठ है, पर तुम्हें कुछ याद भी है? आज हमारे शादी की 25वीं वर्षगांठ है। हम यह वर्षगांठ कुछ इस तरह मनाएंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर जाएंगे और 7 जन्म साथ रहे ऐसी पक्की सौगंध खाएंगे। तब पति बोला, तुम चाहती हो हम मुंह खोले? प्रभु राम के सामने इतना बड़ा झूठ बोले? अरे भगवान एक बार तो फंसे, क्या बार बार फंसे? और तुम नहीं चाहती कि हम दूसरे जन्म में हंसे? अरे तुमने हमारा दुख दर्द कब बांटा है, हमेशा नौकर की तरह डांटा है, और 7 जन्म साथ रहने की सौगंध खाने हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है। लेकिन इसी के साथ जब मैं पतियों की बात करता हूँ तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर कभी अवसर आएगा। मैं नागपुर में रहता हूँ और आप लोग कभी न कभी सुनेंगे। एक बात गंभीरता की कहना चाहता हूँ, जो ये थीम है और जो विषय है माता पिता का सम्मान। दरअसल वो जन्म देते हैं, पाँव पर खड़ा करते हैं, और जब बुढ़ापे में अपने बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, सचमुच वो ईश्वर वो माता पिता को भी देखता है और उस बेटे को भी देखता है। एक छोटी सी 6 पंक्तियाँ आपके सम्मुख रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस अंतिम 6 पंक्तियाँ से। वृद्धाश्रम में एक बार हम लोग गए थे, वहाँ पे वो जो मंदिर है वृद्धाश्रम में, वहाँ जो दिव्या पड़ी है ना, नवरात्रि में बहुत सारे ढोल बजेंगे साहब, तो फिर वो दिव्या वहाँ क्यों है, ये सवाल है। और ऐसे ही मैं जब गया तो एक वृद्धा बाहर आई वृद्धाश्रम में कुछ सामग्री लेने के लिए कि बाबू तुझे इथे कोणी आहे का? मी म्हटलं आतापर्यंत तर नहीं है, परंतु भविष्यातही राहू नहीं। उसकी आंखों में जो कातरता दिखी साहब, ये 6 पंक्तियाँ इस सभा को समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आइए हम सब खो जाएंगे आज एक बहुत शानदार विषय के साथ। माँ, बाप, बेटा और बहू 4 प्रतीकों के माध्यम से ये 6 पंक्तियाँ वृद्धाश्रम का दृश्य है। गंभीरता से सुनिए साहब, इन छंद पंक्तियों का समर्थन उन बच्चों के गाल पर तमाचा होगा जो अपने माता पिता को उस उम्र में पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मन बहुत पछताया जब खून के रिश्तों में स्वार्थ आया। मन बहुत पछताया जब खून के रिश्तों में स्वार्थ आया। एक वृद्ध माता पिता तब बहुत पछताए जब उनके युवा पुत्र एवं पुत्रवधू उन पर बौखलाए।
मन बहुत पछताया जब खून के रिश्तों में स्वार्थ आया। एक वृद्ध माता पिता तब बहुत पछताए जब उनके युवा पुत्र एवं पुत्र वधू उन पर बौखलाए। बोले यहाँ बच्चों का गुजारा मुश्किल है, वृद्धाश्रम चले जाओ और फिर कभी लौटकर मत आओ। तब छलछलाती आंखें और लड़खड़ाती जुबान से रुद्धात्य बोले, बेटा बेटा, क्या माता पिता और पुत्र के रिश्तों का यही मापदंड है? हमें किस बात का दंड है? अरे पगले, हम निस्वार्थ थे तब जब तुम पैदा हुए। काश हम स्वार्थी होते तो आज हम वृद्धाश्रम में नहीं, तुम अनाथ आश्रम में होते। बहुत बहुत